देखिए हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि झाड़ू नहीं, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पोछा लगा दिया है। ये एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं अनूप, और साथ ही हमारे एक दर्शक हैं अरविंद कनाडा से लिख रहे हैं कि झाड़ू की सीखें बिखर गई, यानी कि तीलियां बिखर गई हैं झाड़ू की। इस समय यह स्थिति हो गई है। हम आपको एक बार फिर बता दें, हमने तीनों पार्टियों को न्योता दिया था कि अपने अपने प्रवक्ताओं को आज के इस कवरेज के दौरान शामिल होने के लिए भेज दें, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेता या प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में नहीं है, क्योंकि ईमेल और फोन पर रिक्वेस्ट करने के बावजूद, निवेदन के बावजूद उन्होंने अपने किसी भी व्यक्ति को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं भेजा है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके एरोगेंस का, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता अगर उन्हें नकार रही है तो उसका एक बड़ा कारण क्या हो सकता है। दिल्ली चुनाव की बड़ी बातें क्या है? क्या केजरीवाल दिल्ली की राय को स्वीकार करेंगे, अपनी हार मान लेंगे? क्या नैतिकता की बात करते हुए वो एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में जाने को तैयार होंगे? क्या इस हार का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर तो नहीं फोड़ देंगे जैसा वो पहले से माहौल बना रहे थे? कांग्रेस 43 सीटें जीतने का श्रेय राहुल गांधी को देगी या अजय माकन को देगी, और बीजेपी की इस जीत का सेहरा मनोज तिवारी के सिर बंधेगा या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही एक बार फिर बीजेपी के चाणक्य मान लिए जाएंगे? महाबल मिश्रा हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके पास चलेंगे। उसके पहले पवन नारा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में राजू राज मेरे सहयोगी मौजूद हैं, दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में निवृत्ति मोहन इस वक्त मौजूद हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, और इस समय यशस्विका मेरी सहयोगी इस समय आ गई है, वो मनोज तिवारी के घर पर इस समय मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में तो कोई पटाखे नहीं फूट रहे, यशस्विका मिठाई नहीं बट रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुकमा में जो लोग शहीद हुए हैं हमारे जवान, उस शोक में वो आज किसी तरह का जश्न नहीं मनाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी के समर्थक तो आ रहे होंगे उनके घर पे जरूर। फिलहाल रोहित, अगर देखा जाए तो समर्थक यहाँ पर भी नहीं आ रहे हैं। सभी लगता है अपने घर पे बैठकर अभी सभी चैनल देख रहे हैं, जो भी नतीजे, जो भी अभी रुझान जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पे भी अभी शांति का माहौल है, लेकिन जो खुशी है वो जरूर देखने को मिल रही है। हमने थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर मनोज तिवारी से बात की थी, वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे अपनी जीत को लेकर। उनका भी यही कहना था कि एग्जिट पोल के जो नतीजे पहले उन्होंने देखे और जो रुझान आ रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि वो जीत तो जरूर हासिल करेगी। और जो 2014 के बाद जो बदलाव आया है राजनीति में, बीजेपी में जो बदलाव आया है, उसको देखकर दिल्ली की जनता उनमें भरोसा दिखाएगी। इसलिए यहाँ पर फिलहाल शांति है, लेकिन खुशी का माहौल जरूर दिख रहा है। चलिए हम वापस आते हैं आपके पास। खुशी है, लेकिन कम से कम जश्न नहीं मना रहे, जैसा उन्होंने फैसला किया कि सुकमा के शहीदों के साथ वो अपनी सांत्वनाएं रखते हुए इस बार जश्न नहीं मनाएंगे, मिठाई नहीं बांटेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। 270 रुझान, 188, बीजेपी आगे, 43 कांग्रेस आगे, आम आदमी पार्टी 37 सीटों पर आगे, 2 अन्य आगे चल रहे हैं। ये पूरी तस्वीर आपके सामने इस वक्त फुल स्क्रीन ग्राफिक्स के तौर पर आप देख पा रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी यानी कि उत्तरी एमसीडी में 72 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 15 पर, आम आदमी पार्टी 15 पर। दक्षिणी एमसीडी में 76 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 15 पर, आम आदमी पार्टी 13 पर आगे है। पूर्वी एमसीडी में 40 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 13 पर आगे, 9 पर आम आदमी पार्टी आगे, और 1 पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। पवन नारा मेरे सहयोगी हैं जो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पर हैं, और राजू राज मेरे सहयोगी हैं जो कि दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर इस वक्त मौजूद हैं। निवृत्ति मोहन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। जानना दिलचस्प होगा कि वहां इस समय क्या हलचल है। अभी अभी मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच क्या मंत्रणा हो रही है, क्या रणनीति वो बना रहे हैं इन नतीजों के बाद? ईवीएम के खिलाफ नारा लगाना है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारा लगाना है, चुनाव आयोग के खिलाफ नारा लगाना है, या फिर दिल्ली की जनता के खिलाफ नारा लगाना है? महाबल मिश्रा, ईवीएम ठीक है कि खराब आपके हिसाब से? ये हम किसी पर उंगली नहीं उठाते। ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया था पीटीए से इलेक्शन कराने का, वो नहीं हुआ। हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पर मेरा कोई उंगली नहीं उठाना है। बाकी रहा जनता का फैसला, जो जनता फैसला दिया है, और जनता हम लोगों के हक में दिया, इसलिए कि आपने देखा 2015 में हम लोग मात्र 9% वोट पर थे। उसी तरह रजौरी गार्डन में अभी चुनाव हुआ, 33% पर हम आए। तो जो रेफरेंडम हुआ है आम आदमी के रेफरेंडम हुआ है। महाबल जी, आप इतने बार के सांसद हैं, इतने बड़े नेता हैं, पार्टी की रणनीति, आपकी सोच, आपके विचारों पे कितनी बार निर्भर करती रही है? दिल्ली में सीएम का चेहरा रहे हैं आप दिल्ली में कांग्रेस के लिए एक समय। आपको लगता नहीं कि 125 साल की पार्टी को ये कहते हुए थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए
कि देखिए हम 9% पे थे, हम 30% पे आ गए, एमसीडी में हमने क्या कमाल कर दिया। नहीं, आज देखिए परिवर्तन की लहर थी और जनता ने समझा। जो लहर तो दिख रही है ना सर, उधर बीजेपी 188 पर आ गया है, आप बता रहे 43 में लहर आ गई आपकी। आप एक बात बताइए ना, मैं तो एक बात जानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की वोट हमको, आप देखिए तो 2007 में भी हम 67 सीट पर थे और 2012 में 77 सीट पर थे। तो भारतीय जनता, अभी जो हमारा पहले वोट कम था, आज हम फिर रिवाइव कर रहे हैं, ये हमारी जीत है। हम हार के भी जीत रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। जो हमारी वोट शिफ्ट कर गया था बीजेपी आम आदमी में, वो कांग्रेस के तरफ मुखातिब होकर आया और भविष्य में हम इसको बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव रहेगा। चलिए, आप कम से कम इस बात की राहत मान रहे हैं कि तीसरा प्लेयर नहीं होगा, तो आप लोगों को उसका थोड़ा सा फायदा होगा। रामचंद्र जी, ऐसा लगता है आपको कि जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा? इस वक्त तो कहना मुश्किल है क्योंकि रुझान पे हैं, बट अगर इतनी दूर पहुंच गए हैं तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये अपना सेकंड प्लेस पे रहें। पर जो गैप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी कहीं उनके नज़दीक पहुंचने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। पर हम कंप्लीट रिजल्ट्स आ जाएं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। पर एक चीज़ तय है कि बीजेपी बड़ी आसानी से जीत रही है तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में। कांग्रेस ने अपना परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ाया। अब रोहित जी, मैं ज़रूर मानता हूँ कि परसेंटेज ऑफ वोट्स जो पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी दिल्ली में, वो बढ़ा लें। 9% से अगर 32-33% भी उनको आ जाए तो मेरे ख्याल में एडवांटेज ज़रूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार इलेक्शन होगा तो कांग्रेस जीत के आ जाएगी। पर आखिरकार इम्प्रूवमेंट तो है जो बाकी जगहों में उनको नहीं हो रहा। बाकी जगहों में उनकी हालत और भी खराब हो रही है। खासकर राहुल गांधी के पार्टी का अध्यक्ष बनने का रास्ता दिल्ली एमसीडी चुनाव से जाएगा। सब सॉरी, आप बोलिए सर। नहीं प्लीज नहीं, आप कमेंट कीजिए पहले, फिर मैं उनसे ले लेता हूँ कमेंट इस पे। नहीं, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि अभी तक कोई चीज़ ऐसे राहुल गांधी जी ने नहीं की जिससे कि उन पे भरोसा हो सकता है कि वो पूरा नक्शा बदल देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। हमें ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, इंट्रोस्पेक्शन होगी। उन्होंने तो कहा है कि बड़ी रेडिकली सब चेंज कर देंगे वो कांग्रेस में। कांग्रेस में इतनी रेडिकली चीजें इतनी आसानी से हो नहीं पाती। जरा बोलिए। रोहित जी, मुझे लगता है कि ये जो रुझान आने के बाद इनकी जो एटीट्यूड है चेंज हुआ है। अगर ये लोग अगर आप कांग्रेसियों से कहें कि दिल पे हाथ रख के अगर वो सोचें और बताएं कि क्या इसकी उनको उम्मीद थी, ये ऐसा नहीं था। लेकिन रुझान आने के बाद खुश हो रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि रामचंद्रन जी ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, अभी काफ़ी उनको काम करना पड़ेगा, उनको काफ़ी सोचना पड़ेगा। ये ऐसे जो नतीजे आ रहे हैं उनकी तरफ रुझान जा रहे हैं कि वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। आपके जो वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन उनको ये सोचना है कि जो बीजेपी की तरफ वोट गए हैं, क्या वो उनकी तरफ शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, इस पे काम करना है। और ऐसी उम्मीद नहीं थी अगर इनसे दिल पे हाथ रख के पूछा जाए तो। दिल्ली के दिल में बीजेपी, आम आदमी पार्टी साफ। कम से कम अभी तक के रुझान ये संकेत दे रहे हैं। 188 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। 270 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। उन 270 में 43 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और 2 पर अन्य इस समय कुल मिलाकर आगे चल रहे हैं। 103 रुझान नॉर्थ एमसीडी यानी उत्तरी एमसीडी के 72 पर बीजेपी आगे है, 15 पर कांग्रेस आगे है, 15 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। दक्षिणी एमसीडी 104 रुझान, 76 पर बीजेपी आगे है, 15 पर कांग्रेस आगे है, 13 पर आम आदमी पार्टी आगे है, अन्यों के खाते में 0 है। पूर्वी एमसीडी 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 63 में से 13 पर कांग्रेस आगे है, 9 पर आम आदमी पार्टी आगे है और 1 पर इस समय अन्य आगे चल रहे हैं।